हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉकरोच एनाटॉमी। तो आज हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ कॉकरोच के बारे में पढ़ेंगे हम। तो लास्ट वीडियो की हमने बात की थी मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं कॉकरोच एनाटॉमी को। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच, जिसमें हम पढ़ेंगे डाइजेस्ट सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, excretory system, nervous system and reproductive system। अब पहले पढ़ते हैं हम डाइजेस्ट सिस्टम। एलिमेंट्री कैनाल डिवाइडेड इनटू थ्री रीजन्स: foregut, midgut and hindgut। The mouth opens into short pharynx, leads to esophagus. Esophagus opens into a sac-like crop which stores food. Crop is followed by gizzard or proventriculus. Gizzard contains chitinous teeth for grinding the food. The entire foregut is lined by cuticle। तो डाइजेस्ट सिस्टम ऑफ कॉकरोच ये कंसिस्ट करता है एलिमेंट्री कैनाल और उसके साथ एसिड ऑर्गन्स होते हैं जो टेक पार्ट करते हैं इंजेशन में, डाइजेशन में, एब्जॉर्प्शन और इजेशन के अंदर। एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो 6 से लेकर 7 सेंटीमीटर इन लेंथ में होता है और इसके 3 पार्ट्स होते हैं: फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो एलिमेंट्री कैनाल है इट इज़ डिविजिबल इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज़ फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। फोरगट जो होता है ये होता है एंटीरियर पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जिसके ऊपर का हिस्सा जो होता है वो माउथ होता है। तो माउथ जो होता है वो ओपन हो जाता है इनटू ए शॉर्ट फेरेक्स के अंदर और फिर फेरेक्स जो होता है वो लीड करता है ईसोफेगस के अंदर। फेरेक्स जो होता है वो शॉर्ट, मस्कुलर और ट्यूबुलर होता है। दोनों अगर देखेंगे माउथ और फेरेक्स जो होता है वो पोजेस करते हैं, टेस्ट सेंसिली करते हैं वो पोजेस। फेरेक्स जो होता है ये ज्वाइन करता है नैरो ट्यूबुलर पैसेज के साथ, जिसको हम ईसोफेगस कहते हैं। और फिर ईसोफेगस जो होता है ये ओपन होता है इनटू ए सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रॉप। तो क्रॉप जो होता है इट्स ए पेयर शेप्ड होता है जो स्टोर करता है फूड और उसका ये भी काम होता है, इसके अंदर डाइजेशन होता है और चर्निंग फंक्शंस होते हैं। इसके अंदर जो एंजाइम्स आ जाते हैं वो आते हैं फ्रॉम द मिडगट से आते हैं। वो क्रॉप के अंदर जो खाना होता है उसके बाद वो इंटर कर लेता है इंटर कॉनिकल एंड मस्कुलर पार्ट, जिसको हम गिजर्ड कहते हैं, और प्रोवेंट्रिकुलस। इस गिजर्ड के अंदर होते हैं 6 लार्ज काइटिनस टीथ, जिनका फंक्शन होता है कि वो ग्राइंडिंग करते हैं फूड का। तो गिजर्ड जो होता है वो लास्ट पार्ट होता है फोरगट का, यहाँ पे एंड हो जाता है फोरगट। उसके बाद जो होता है स्टार्ट, दैट इज द मिडगट। द एंटायर फोरगट इज लाइन्ड बाय क्यूटिकल, a ring of 6 to 8 blind tubules called hepatic or gastric caecae present at the junction of foregut and midgut, which secretes digestive juices। फोरगट की जो कवरिंग होती है वो क्यूटिकल की बनी हुई होती है और जो मिडगट का एंटीरियर रीजन होता है इसमें 6 से लेकर 8 फिंगर लाइक ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स होते हैं। उनको कहते हैं हेपेटिक और गैस्ट्रिक कीका, जो सेक्रेट करते हैं डाइजेस्ट एंजाइम्स। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो मिडगट एरिया होता है वो एक मेजर ऑर्गन होता है डाइजेशन का और यहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी होती है डाइजेस्ट फूड की। मिडगट इज लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट। Another ring of 100 to 150 yellow colored thin filamentous malfusion tubules are present. Malfusion tubules are meant for excretion from hemolymph. The hindgut is broader and differentiated into ileum, colon and rectum। मिडगट के बाद जो आता है लास्ट पार्ट, दैट इज हाइंडगट। और हाइंडगट जो होता है स्लाइटली ब्रॉडर होता है देन द मिडगट और ये भी लाइनड होता है बाय द क्यूटिकल से। हाइंडगट जो है इसके 3 पार्ट्स होते हैं, इलियम, कोलन और रेक्टम होता है। और याद रखना कि जो जंक्शन होता है बिटवीन द हाइंडगट एंड द मिडगट, वहाँ पे एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं 100 से लेके 150 येलो कलर के। इनको कहते हैं मालफ्यूजन ट्यूब्यूल्स। इनका होता है एक्सक्रीटरी इन नेचर, इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो चले जाते हैं इलियम के अंदर। कोलन जो होता है ये कॉइलर एंड वाइड ट्यूब होता है। रेक्टम जो होता है वो लास्ट पार्ट होता है हाइंडगट का और ये शॉर्ट वाइड, और इसके साथ साथ इसके 6 इंटरनल लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स होते हैं और इनको ये भी नाम कहते हैं रेक्टल पेपिली बोलते हैं इनको। उसके बाद जो रेक्टम होता है वो ओपन हो जाता है आउटसाइड बाय अनस। अब हम डाइजेस्ट सिस्टम को एक्सप्लेन करते हैं डायग्राम से। तो पहले माउथ होता है, उसके बाद फेरेक्स।
तो फेरेस के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर सैलरी ग्लैंड्स जो होते हैं। तो कॉकरोच के पास 2 सैलरी ग्लैंड्स होते हैं, वन ऑन ईच साइड ऑफ क्रॉप के साइड में होते हैं। और ईच ग्लैंड जो होता है इसमें 2 ग्लैंडुलर लोब्स एंड ए रिजर्वायर होता है, जिनके डक्ट जो होते हैं वो कॉमन सैलरी डक्ट बनाते हैं और वो ओपन होता है हाइपोफेरेक्स के अंदर। तो फेरेक्स के बाद आप देख सकते हो क्रॉप के बाद आता है गीजर्ड। तो गीजर्ड के साथ ही एंड हो जाता है फोरगट, फिर होता है स्टार्ट, दैट इज़ द मिडगट। तो मिडगट का जो ऊपर का हिस्सा होता है इसमें हेपेटिक कीकास होते हैं जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स सक्रीट करते हैं। मिडगट बहुत ही शॉर्ट होता है जिसको एक और नाम कहते हैं मीजेंटेरॉन। उसके बाद आप देख सकते हो माल्फिजन ट्यूबुलस, जो बिटवीन जंक्शन ऑफ द मिडगट और हाइंड गट के बीच में होता है। ये इनका नंबर जो होता है 100 से लेके 150 येलो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। उसके बाद इलियम 3 हिस्से होते हैं हाइंड गट के। उसके बाद कोलान जो वाइड होता है। उसके बाद लास्ट पार्ट जो है दैट इज़ द रेक्टम, और रेक्टम जो होता है खुल जाता है आउटसाइड थ्रू अनस। अब देखते हैं दूसरा, दैट इज़ द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज ओपन टाइप। ब्लड वेसल्स आर पोरली डेवलप्ड and open into space called hemocoel. Visceral organs located in the hemocoel are bathed in blood called hemolymph. The hemolymph composed of colorless plasma and hemocytes. तो कॉकरोच का जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है वो ओपन टाइप होता है, क्योंकि इसके जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो पूरी डेवलप होते हैं और ब्लड जो होता है वो डायरेक्ट कंटैक्ट होता है टिश्यू के साथ, और जो ब्लड फ्लो करता है वो चला जाता है स्पेस के अंदर। जो बॉडी के बीच में स्पेस होता है, यहाँ बॉडी कैविटी हम जिसको कहते हैं, तो इसको हम फिर कहते हैं यहाँ पे क्योंकि वो भर जाता है ब्लड के साथ, तो वहाँ पे टर्म हम यूज़ करते हैं हीमोसील। तो यहाँ पे बॉडी कैविटी को बोलते हैं हीमोसील। तो हीमोसील के अंदर जो विसरल ऑर्गन्स होते हैं वो इसी में रहते हैं। जो यहाँ पे ब्लड होता है इसको बोलते हैं हीमोलिम्फ, और हीमोलिम्फ जो होता है वो कलरलेस प्लाज्मा का होता है और उसमें कुछ सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं हीमोसाइट्स। हीमोसाइट्स जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं और इनका फंक्शन जो होता है वो फेगोसाइटस में होता है। इनका हीलिंग ऑफ इंजरीज में करते हैं और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में भी। हार्ट इज elongated, multi-chamber, funnel-shaped with ostia. Blood enters into the heart through ostia and is pumped anteriorly into the sinuses. The hemocoel differentiated into 3 sinuses. Number 1, pericardial sinus, number 2, perivisceral sinus, and number 3, perineural sinus. कॉकरोच का जो हार्ट होता है वो elongated मल्टी चैम्बर्ड होता है, फनल शेप्ड, और उसमें पोर्स होते हैं, इनको ऑस्टिया बोलते हैं। तो हार्ट के यहाँ पे 13 फनल शेप्ड चैम्बर्स होते हैं, हर एक सेगमेंट में ये पाया जाता है। कुछ वर्कर जो होते हैं वो हर एक सेगमेंट के अंदर जो चैम्बर्स होते हैं उनको हार्ट बोलते हैं, और एक हर चैम्बर जो होता है वो दूसरे चैम्बर के साथ वो कम्युनिकेट करता है थ्रू वेंट्रिकुलर वेल्यू के साथ। तो एक चैम्बर जो होता है इसमें एक पेयर ऑफ इनक्यूरेंट पोरस होते हैं, इनको कहते हैं ऑस्टिया। और ऑस्टिया का ये काम होता है कि पास करता है ब्लड ओनली इनवर्डली करता है। उसका मतलब होता है कि ये ब्लड को लाता है फ्रॉम हीमोसील से और पहुंचाता है चैम्बर्स के अंदर, हार्ट के चैम्बर्स के अंदर। हीमोसील के 3 साइनस होते हैं, एक को बोलते हैं पेरिकार्डियल साइनस, दूसरा होता है पेरीवेसल साइनस, और तीसरा जो है दैट इज पेरीन्यूरल साइनस। अब यहाँ पे देखते हैं डायग्राम। तो यहाँ पे हीमोसील जो होता है यही कंटेन करता है हार्ट, और ये हार्ट जो होता है वो कनेक्ट होता है एलोंगेटेड ब्लड वेसल के साथ, उसको आयोटा कहते हैं। और यहाँ पे आप एलईडी मसल्स देख सकते हो, ये 12 पेयर्स होते हैं कॉनिकल, और ये चैम्बर के साथ अटैच आप देख सकते हो यहाँ पे, और ये अटैच होते हैं टर्जा के साथ भी। और यहाँ पे देख सकते हो कि 13 फनल शेप्ड चैम्बर्स भी यहाँ पे प्रेजेंट है। अब इस सेकंड डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो ऑस्टिया पोरस जो है जो ब्लड को लाते हैं हीमोसील से और पहुँचाते हैं हार्ट चैम्बर के अंदर। फिर ये हार्ट के चैम्बर्स होते हैं, आरिकुलर वेल्यूज़ यहाँ पे हैं, वेंट्रिकुलर वेल्यूज़ यहाँ पे हैं। हर एक चैम्बर जो होता है ये खुल जाता है दूसरे चैम्बर के साथ बाय दिस वेंट्रिकुलर वेल्यू। अब तीसरा सिस्टम पढ़ते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ ए नेटवर्क ऑफ ट्राइचिया. Trachea opens to outside by 10 pairs of small holes called spiracles on lateral side of the body.
Trachea give rise to branching tubules called tracheal tubules, which subdivided into tracheoles. Opening of spiracle is regulated by valves. Movement of air takes place by diffusion and directly to the body cell. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच जो होता है इसमें नेटवर्क ऑफ वाइट एयर ट्यूब्स होते हैं जिनको ट्रैचिया बोलते हैं। और ट्रैचिया जो होते हैं ये कनेक्ट होते हैं बॉडी के छोटे छोटे पोर्स के साथ जो बाहर के हिस्से में होते हैं। उन पोर्स को बोलते हैं स्पायरेकल्स और ये 10 पेयर्स होते हैं। ये स्पायरेकल जो होते हैं इसमें से 2 पेयर जो होते हैं वो पाए जाते हैं थोरेक्स रीजन के अंदर और बाकी 8 जो होते हैं वो एब्डोमेन के अंदर पाए जाते हैं। ट्राइचिया जो होता है इसके और ब्रांच हो जाते हैं बॉडी के अंदर, उनको बोलते हैं ट्राइचियल ट्यूब्यूल्स। फिर ट्राइचियल ट्यूब्यूल्स को हो जाते हैं सब डिवाइडेड और वो बन जाते हैं ट्राइचियूल्स। और फिर लास्ट पे ट्राइचियूल जो होते हैं वो ब्रांच हो जाते हैं टिश्यू के साथ। स्पायरिकल जो होते हैं ये रेगुलेट होते हैं वेल्व्स के साथ, तो इनके पास वैल्वुलर ओपनिंग्स होते हैं। और मूवमेंट ऑफ एयर जो होता है वो टेक प्लेस करता है डिफ्यूजन से एंड डायरेक्टली टू द बॉडी सेल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स है यहाँ पे। तो हमें पता है कि जो स्पायरेकल्स होते हैं ये 10 होते हैं। 2 जो होते हैं वो थोरेक्स रीजन के अंदर होते हैं, थोरेक्स स्पायरेकल। उसके बाद जो 8 होते हैं वो एब्डोमेन रीजन के अंदर होते हैं प्रेजेंट। तो आप डायग्राम में देख सकते हो फर्स्ट एब्डोमिनल स्पायरेकल और लास्ट पे आप देख सकते हो यहाँ पे 8th एब्डोमिनल स्पायरेकल्स। और बीच में यहाँ पे आप देख सकते हो लेटरल लॉन्गिट्यूडनल ट्राइचियल टंक है यहाँ पे जो लेटरल साइड में है। और यहाँ पे नीचे की तरफ आप देख सकते हो वेंट्रल साइड में भी है लॉन्गिट्यूडनल ट्राइचियल टंक। और उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे इन दोनों के बीच में यहाँ पे ट्रांसवर्स क्यूमिशर्स भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे कॉकरोच का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो एक नेटवर्क बनाता है एयर ट्यूब्यूल्स का, इसी को बोलते हैं ट्राइचिया। तो यहाँ पे हम पाथ देख सकते हैं कि जो आउटर रीजन होता है तो उसमें पोर्स होते हैं, स्पायरेकल वहाँ से एयर एंटर कर लेता है। उसके बाद इसकी कवरिंग जो होती है एपिथेलियल की होती है और कुछ मसल्स भी अटैच होते हैं, दैट इज कॉल्ड द एट्रियल मसल। और यहाँ पे आप देख सकते हो रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स है, थिकनिंग ऑफ क्यूटिकल जिसको एकोना भी कहते हैं, टीनिडिया। इसके अंदर यहाँ पे एपिथेलियल सेल्स जो है इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ट्राइचिया। उसके बाद इसके ट्यूब्यूल्स हो जाते हैं, वो ट्राइचुलस बन जाते हैं, वो पहुँच जाते हैं टिश्यू के अंदर। अब हम पढ़ते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। तो एक्सक्रीशन इज परफॉर्म बाय मालफिजन ट्यूब्यूल्स। ईच ट्यूब्यूल इज लाइनड बाय ग्लैंडुलर एंड सीलेटेड सेल्स। They absorb nitrogenous waste from the hemocoel and convert it into uric acid and pour it into the hindgut. तो कॉकरोच का एक्सक्रीशन जो परफॉर्म होता है वो होता है मालफिजन ट्यूब्यूल्स से, क्योंकि इन्हीं के पास से ही एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। तो ये जो मालफिजन ट्यूब्यूल्स होते हैं इसके ऊपर ये लाइन होता है बाय ग्लैंडुलर एंड सीलेटेड सेल्स से। कॉकरोच जो होता है ये प्रोड्यूस कर लेता है सॉल्युबल पोटेशियम यूरेट एज नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। उसके बाद ये चला जाता है हीमोलिम्फ के अंदर, वहाँ से ये पिकअप हो जाता है बाय ग्लैंडुलर सेल्स। जो मालफिजन के होते हैं सेल्स उनको बोलते हैं ग्लैंडुलर सेल्स, वो पिकअप कर लेता है। और ग्लैंडुलर सेल्स जो होते हैं ये डिस्टल पार्ट ऑफ द मालफिजन ट्यूब्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जब ये मालफिजन ट्यूब्यूल के अंदर पहुँच जाते हैं ये वेस्ट प्रोडक्ट्स, तो वहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू यूरिक एसिड थ्रू वेरियस बायोकेमिकल प्रोसेस से। फिर यूरिक एसिड जो होता है मालफिजन ट्यूब्यूल से चला जाता है इनटू द इलियम पार्ट ऑफ हाइंडगट, फिर वहाँ से बाहर निकलता है विद अ फीकल मैटर के साथ बॉडी से। तो कॉकरोच जो होते हैं ये यूरिकोटिलिक होते हैं, वो इसलिए क्योंकि ये यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं। उसके अलावा कुछ और सेल्स होते हैं इन एडिशन टू मालफिजन ट्यूब्यूल्स, तो एक्सक्रीट एक्टिविटी जो होते हैं वो परफॉर्म कर लेते हैं नेफ्रोसाइट्स और यूरिकोज ग्लैंड्स, वो भी मदद करते हैं एक्सक्रीशन के अंदर। तो इस डायग्राम के अंदर आप लोकेशन देख सकते हो मालफिजन ट्यूब्यूल्स के, ये बिटवीन द जंक्शन ऑफ द मिड गट एंड हैंड गट के बीच में होते हैं। और इसमें छोटे छोटे फिंगर जैसे हैं, तकरीबन ये होते हैं 100 से लेके 150 ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कलेक्ट करते हैं वेस्ट को और पहुंचाते हैं फिर इलियम पार्ट ऑफ द हैंड गट के अंदर। अब इस डायग्राम से हम एक्सप्लेन करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन। जो आप डायग्राम में देखते हो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स ये मालफिजन ट्यूब्यूल्स हैं, इनके जो फ्री एंड्स होते हैं वो पहुंच जाते हैं हीमोलिम्फ के अंदर, वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं वेस्ट बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट।
तो वेस्ट कौन कौन से एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो पोटेशियम यूरेट, सोडियम यूरेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी इंटर करता है बाय डिफ्यूजन से। फिर जब पहुंच जाते हैं इनसाइड द मॉर्फिजन ट्यूब्यूल के अंदर, वहाँ बनते हैं बाइकार्बोनेट्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम बन जाते हैं और यूरिक एसिड फ्री हो जाता है। फिर ये जो बाइकार्बोनेट्स ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम जो होते हैं ये रीअब्जॉर्ब होते हैं बाय द सेल्स ऑफ द मॉर्फिजन ट्यूब्यूल्स। और जो प्रोक्सिमल पार्ट होता है मॉर्फिजन ट्यूब्यूल का, वहाँ पे बहुत सारा पानी रीअब्जॉर्ब हो जाता है और फिर वहाँ पे जो यूरिन बनता है उसके अंदर होता है यूरिक एसिड, सम यूरेट्स होते हैं, गानिन होता है, साल्ट्स होते हैं और वाटर होता है। उसके बाद जो यूरिन जो बन जाता है वो पास होता है हैंड गट के अंदर, उसके बाद रेक्टम में। तो रेक्टम जो होता है इसकी लाइनिंग जो होती है इसमें एपिथेलियल सेल्स होते हैं, वो पिक करते हैं साल्ट को यूरिन से और उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं और पहुंचाते हैं हीमोलिम्फ के अंदर। और वाटर जो होता है ये भी पास हो जाता है हीमोलिम्फ के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस से। उसके बाद जो यूरिन होता है, क्योंकि इसके अंदर पानी भी बाहर चला गया, उसके बाद ये बन जाता है सॉलिडिफाइड। अब यूरिन जो बन गया सॉलिडिफाइड, इसमें नाइट्रोजन वेस्ट होते हैं लाइक यूरिक एसिड होता है, सम यूरेट्स होते हैं और सम एक्स्ट्रा साल्ट्स भी हो सकते हैं प्रोड्यूस। उसके बाद ये सॉलिडिफाइड यूरिन जो होता है वो एलिमिनेट हो जाता है फीकल मैटर के साथ थ्रू द कोलकल अपर्चर से। अब देखते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ ए सीरीज ऑफ सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया joined by paired longitudinal double ventral nerve cord. 3 ganglia lie in the thorax and 6 in the abdomen. तो यहाँ पे नर्वस सिस्टम कंसिस्ट करता है सीरीज ऑफ सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया और वो ज्वाइंट होते हैं बाय पीरियड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके नर्वस सिस्टम के अंदर 3 गैंग्लिया जो होते हैं वो थोरैक्स रीजन के अंदर होते हैं, जिनको हम कहते हैं प्रोथोरैक्सिक गैंग्लियन, मेसोथोरैक्सिक गैंग्लियन और मेटाथोरैक्सिक गैंग्लियन। और बाकी जो 6 होते हैं वो एब्डोमेन के अंदर होते हैं। फर्स्ट एब्डोमिनल गैंग्लिया से लेके 6th एब्डोमिनल गैंग्लिया ये पाए जाते हैं एब्डोमिनल रीजन के अंदर। हेड contains a bit of nervous system. The brain is represented by supraesophageal ganglion which innervates the compound eye and antenna. तो हेड के अंदर जो प्रेजेंट होता है उसको ब्रेन कहते हैं। ब्रेन का एक और नाम भी है यहाँ पे सुप्राओसोफेजियल गैंग्लियन। ये बाइलोब्ड होता है और यहाँ से नर्व्स निकलते हैं जो इनर्वेट करते हैं कंपाउंड आई को और एंटेने को। यहाँ पे एक और पॉइंट आप नोट कर लेना कि जो ब्रेन होता है ऑन द डॉर्सल साइड के अंदर, उसी को बोलते हैं सुप्राओसोफेजियल गैंग्लियन या ब्रेन बोलते हैं, और जो वेंट्रल साइड में होता है उसको बोलते हैं ओसोफेजियल गैंग्लियन। और ये दोनों जो है आपस में कनेक्टेड होते हैं, ज्वाइंट होते हैं बाय सर्कम ओसोफेजियल कनेक्टिव, जिनको बोलते हैं कमिश्योर्स, जिसकी वजह से ये 2 पार्ट जो ब्रेन के होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं आपस में। The sense organs are antennae, eyes, maxillary pulps, labial pulps, anal cerci, etc. Each compound eye consists of about 2000 hexagonal ommatidia. Each ommatidium forms a part of the image called the mosaic vision. तो कॉकरोच के सेंसरी ऑर्गन्स में याद रखोगे आप एंटेने, आइज, मैक्सिलरी पल्प्स, लेबियल पल्प्स, एनल सर्सी, और इसके आंखों को बोलते हैं कंपाउंड आइज, जिसके अंदर छोटे छोटे से 2000 हेक्सागोनल ओमेटीडिया होता है और एक ओमेटीडियम जो होता है वो इमेज बनाता है, उस इमेज को बोलते हैं मोज़ेक विजन, और मोज़ेक इमेज भी हम कह सकते हैं। इसका रेजोल्यूशन जो होता है वो अच्छा होता है। अब यहाँ पे इस डायग्राम हम देखेंगे नर्वस सिस्टम की डायग्राम। तो हमने देखा कि ब्रेन जो होता है हेड में प्रेजेंट होता है, तो उसका डॉर्सल साइड जो उसको बोलते हैं सुप्राओसोफेजियल गैंग्लिया। उसके नीचे जो होता है दैट इज़ द वेंट्रल साइड के अंदर, उसको बोलते हैं हम सब ओसोफेजियल गैंग्लिया। और दोनों जो होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं बाय सर्कम ओसोफेजियल कनेक्टिव से, या इसको हम कमिश्योर्स बोलते हैं। और जो सेगमेंटेड गैंग्लिया जो होते हैं वो थोरैक्स में 3 होते हैं और एब्डोमेन में 6 होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो थोरैक्सिक गैंग्लिया, एब्डोमिनल गैंग्लिया, और लास्ट पे आप देख सकते हो देयर इज अ लास्ट एब्डोमिनल गैंग्लिया। तो एब्डोमेन के अंदर होते हैं 6 और थोरैक्स के अंदर होते हैं 3। अब देखते हैं हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कॉकरोच आर dioecious and sex organs are well developed. Male reproductive system consists of a pair of testes lying one on each side in 4th and 6th segments. Vasa difference arises from each testis
opens into ejaculatory duct through seminal vesicle। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं जहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होता है, फिर टेस्टिस से स्पर्म बाहर निकलता है थ्रू दैट इज वासा डिफरेंस। फिर वासा डिफरेंस जो होता है ये ओपन हो जाता है इजैकुलेटरी डक्ट थ्रू सेमिनल वेसिकल। फिर इजैकुलेटरी डक्ट लास्ट पे ओपन हो जाता है इनटू द मेल गोनोफोर और उसकी लोकेशन जो है वो है वेंट्रल टू अनस। और एक्सरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स के अंदर आते हैं मशरूम ग्लैंड्स जिनकी लोकेशन है 6 से लेकर 7 सेगमेंट के लोकेशन में पाए जाते हैं। एक्सटर्नल जेनिटेलिया रिप्रेजेंटेड बाय मेल गोनोपोफाइसिस और फिलोमोन्स। जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है इसको गोनोपोफाइसिस या फिलोमोर्स बोलते हैं। ये 3 नंबर होते हैं, लेफ्ट राइट एंड वेंट्रल होता है ये। स्पर्म्स आर स्टोर्ड in the seminal vesicle and are glued together in the form of bundles called spermatophores which are discharged during copulation। जो कॉकरोच के स्पर्म्स होते हैं वो स्टोर रहते हैं सेमिनल वेसिकल में और वहाँ पे वो आपस में जुड़ जाते हैं, ग्लूड टुगेदर हो जाते हैं और वहाँ पे बंडल्स बनाते हैं। इन बंडल्स को हम कहते हैं स्पर्मेटोफोर्स। और स्पर्मेटोफोर तभी बनते हैं जब कॉपुलेशन होता है। और कॉकरोच का स्पर्म जो होता है इसके 3 डिफरेंशिएटेड पार्ट्स होते हैं, एक्रोजोम, न्यूक्लियर रीजन एंड टेल। और कॉपुलेशन के दौरान पूरा स्पर्मेटोफोर जो होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है इनटू द फीमेल ड्यूरिंग कॉपुलेशन। अब देखते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें आते हैं 2 लार्ज ओवरीज आते हैं जो प्रेजेंट है, इनकी लोकेशन है 2nd एंड 6th एब्डोमिनल सेगमेंट के अंदर। ईच ओवरी इज फॉरवर्ड ए ग्रुप ऑफ 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स और ओव्यूल्स containing chain of developing ova. Oviduct of each ovary fused to form single median oviduct or vagina which opens into genital chamber। तो ईच ओवरी जो है उसमें ग्रुप ऑफ 8 ओवरियन ट्यूब्यूल्स होते हैं या इनका एक और नाम कहते हैं ओव्यूल्स, जिसके अंदर होते हैं छोटे छोटे से डेवलपिंग ओवास होते हैं जो चैन फॉर्म में होते हैं। और ओविडक्ट्स होते हैं ओवरी के, वो दोनों जो लेफ्ट और राइट साइड में जो ओवरीज प्रेजेंट होते हैं उनके ओविडक्ट्स जो होते हैं वो कनेक्ट हो जाते हैं और वो बनाते हैं मीडियन ओविडक्ट जिसको हम इकोनॉम कहते हैं वाजाइना, और वो फिर खुल जाता है जेनिटल चैम्बर के अंदर। A pair of spermatheca is present in the 6th segment which opens into genital chamber. Sperms are transferred through spermatophores। तो 6th सेगमेंट जो होता है फीमेल का उसमें होता है प्रेजेंट ए पेयर ऑफ स्पर्मेथिका। तो स्पर्मेथिका का काम होता है कि ये स्टोर करता है स्पर्म और इसके अंदर कोई सब्सटेंस होते हैं जो एक्टिवेट करते हैं स्पर्म को जब स्पर्मेटोफोर्स आ जाते हैं। तो मेल जो होते हैं वो ट्रांसफ़र करते हैं स्पर्मेटोफोर्स और उसके अंदर स्पर्म्स होते हैं, वही पहुंच जाते हैं फीमेल के पास। द फर्टिलाइजर एग्स आर इनकेस्ड इन कैप्सूल्स कॉल्ड ootheca। ootheca इज डार्क रेडिश टू blackish brown capsule about 3/8 inch long। फीमेल जो होते हैं वो ले करते 14 से लेके 16 एग्स इन स्ट्रक्चर, तो उसका नाम है ब्रॉड पोच। फिर वहाँ से क्या होता है जो स्पर्म्स होते हैं स्पर्मेथिका के अंदर वो शड़ हो जाते हैं, फिर दोनों मिल जाते हैं स्पर्म और एग्स, और फिर सेक्रेशन ऑफ कोलेटर ग्लैंड जो होते हैं वो एग्स को कवर कर लेते हैं ग्रुप्स में। फिर वहाँ पे एक केस जैसा बन जाता है, उसको बोलते हैं एग केस, या ये भी कहते हैं कि लेडीज पर्स बन जाता है। फिर ये एग केस जो होते हैं इन्हीं को बोलते हैं ootheca। तो एग केस के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं वो एग्स प्रेजेंट होते हैं, फर्टिलाइजर एग्स, इसी को बोलते हैं ootheca। उसके बाद क्या होता है जो फीमेल्स होते हैं वो ले करते हैं ootheca को, और ootheca जो होते हैं वो कितने ootheca लेज करते हैं वो 9 से लेकर 10 ootheca, और हर एक ootheca के अंदर होते हैं 14 से लेकर 16 एग्स होते हैं। Development is prometabulous, that is development through nipple stage। The nip grows by molting about 13 times to reach the adult form। तो यहाँ पे कॉकरोच की डेवलपमेंट जो होती है इसको बोलते हैं प्रोमेटाबुलस, जिसका मतलब होता है ग्रेजुअल टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस, क्योंकि यहाँ पे चेंज हो जाता है निप टू इमागो, वो ग्रेजुअल होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता होता है। और निप जो होता है वो मोल्ट हो जाता है, उसकी जो रिमूव स्किन हो जाती है 13 टाइम्स हो जाती है वो, उसके बाद वो अडल्ट फॉर्म में बन जाता है। अब हम डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं। तो पहली डायग्राम जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेयर ऑफ टेस्टीज़ है यहाँ पे, फिर टेस्टीज़
यहाँ पे यूराइज करता है सिंगल नैरो ट्यूब फ्रॉम इट्स पोस्टीरियर एंड। तो वासा डिफरेंस, फिर वासा डिफरेंस जो होता है वो कम्युनिकेट करता है एजैकुलेट डक्ट से थ्रू सेमिनल वेसिकल, और सेमिनल वेसिकल के अंदर स्पर्म स्टोर रहता है। तो यहाँ पे एक्सरी ग्लैंड्स भी होते हैं, स्मॉल ट्यूब्यूल्स और लॉन्ग ट्यूब्यूल्स दोनों को कंबाइन करके बोलते हैं मशरूम ग्लैंड्स। इसके ऊपर यहाँ पे फैलिक ग्लैंड होता है, यहाँ कॉन्ग्लोमेरेट जो प्रोड्यूस करता है सेक्रीशन, जिसकी वजह से बनाता है आउटर वॉल लेयर ऑफ द स्पर्मेटोफोर इनसाइड द ब्रूड पोच ऑफ द फीमेल। तो एक और भी देख सकते हो आप, फिलोमर्स आप देख सकते हो, ये 3 होते हैं, लेफ्ट राइट और वेंट्रल। तो लेफ्ट में आप देख सकते हो टेटिलेटर है यहाँ पे, सीडोपिन्स है यहाँ पे, और यहाँ पे राइट फिलोमेर और वेंट्रल फिलोमर्स होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एनल सर्कस होता है, कॉर्डल स्टाइल्स होते हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है। अब देखते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसके अंदर 2 ओवरीज आते हैं, और ओवरीज के अंदर होते हैं 8 ओव्यूल्स होते हैं, और ओव्यूल्स के 3 पार्ट्स होते हैं। ऊपर का हिस्सा जो होता है टर्मिनल फिलामेंट, उसके नीचे जर्मेरियम, उसके नीचे वेटलेरियम होते हैं। तो इसको हम ओव्यूल कहते हैं। ओव्यूल का ये काम होता है, इसके अंदर ओवास बन जाते हैं। 2 ओवरीज जो होते हैं ये ओपन हो जाते हैं टू शॉर्ट एंड वाइड मस्कुलर ट्यूब, उनको ओविडक्ट्स कहते हैं। और 2 ओविडक्ट्स मिल जाते हैं और बनाते हैं एक कॉमन, उसको बोलते हैं मीडियम ट्यूब या वाजेना बोलते हैं उसको। उसके बाद वेजाना जो होता है ये ओपन हो जाता है ब्रूड पोच के अंदर, और ब्रूड पोच जो होता है ये बोट शेप्ड एरिया होता है इन द एब्डोमेन ऑफ द फीमेल। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर को बोलते हैं जेनेटल चैम्बर और पोस्टीरियर को बोलते हैं वेस्टिब्यूलम। ब्रॉड पोच का काम होता है ये रिसीव करता है स्पर्मेटोफोर, और यहाँ पे बन जाता है फॉर्मेशन ऑफ ऊथिका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गोनोपोफाइसिस, जिसको हम इकोना भी बोलते हैं, फेलोमोर्स। तो ये होल्ड करते हैं एग्स जो इन द फॉर्मेशन ऑफ ऊथिका। तो ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे स्पर्मेथिका, तो इसके अंदर स्पर्म स्टोर रहता है। अब यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर है, कोलेटरल ग्लैंड्स, लेफ्ट साइड में भी होता है और राइट साइड में भी होता है। इसका काम होता है ये सेक्रीट करता है सेक्रीशन, जिसकी वजह से एक लेयर बन जाती है वाटरप्रूफ लेयर ओवर ऊथिका।